प्यारे विद्यार्थियों के लिए पाठ एक सूरदास के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। पहला प्रश्न कहता है विद्यार्थियों कि सूर्य के जन्म से संबंधित सही तथ्य है। 4 विकल्प दिए हैं। सूर्य के जन्म से संबंधित सही बात को हमें छांटना है। बड़ा जटिल प्रश्न है, बहुत ही गौर से देखने पर आपके समझ में आएगा। सन 1583 रुनकता या सीही। अब देखिए इसमें जन्म स्थान तो सही दे दिया, रुनकता या सीही दोनों जन्म स्थान उनके माने जाते हैं। आपने पुस्तक में कवि परिचय पढ़ा है, लेकिन 1583 जो तिथि दी हुई है वो गलत है, क्योंकि इस समय इस वर्ष में तो उनकी मृत्यु होती है, ये गलत हो गया। और अब है दूसरा कि सन 1478 गऊ घाट सीही। अब यहां देखिए गलती कहां होती है, ये विकल्प भी सही नहीं है, क्योंकि जन्म तो 1478 सन ईस्वी में होता है, लेकिन सीही में होता है। अब गऊ घाट कहां से आ गया बीच में? यह गऊ घाट तो वह जगह है जहां पर उन्होंने क्या किया था, जहां पर वे रहे थे, और यहां पर इनका जन्म नहीं हुआ था। तीसरा प्रश्न कहता है, तीसरा विकल्प कहता है विद्यार्थियों सन 1478 विक्रम संवत 1535। देखिए बहुत बढ़िया बात यहां पर आती है। इस तरह के प्रश्न भी आ जाते हैं और बड़े कंपटीशंस में ऐसे प्रश्न ज्यादा आते हैं, लेकिन कक्षा 10 में भी आज के दौर को देखते हुए ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। मैंने सूरदास पाठ पढ़ाते समय आपको यह बताया था कि सन और विक्रम संवत में 57 साल का अंतर होता है। देखिए तो दोनों बातें आ सकती है। सन ईस्वी न देकर के सीधा विकल्प में विक्रम संवत भी दे सकता है अगला, तो हमें थोड़ा सा गौर करना होगा कि 1478 में 57 जोड़ेंगे तो विक्रम संवत 1535 आएगी। ये सही है, ये भी सही है। किससे संबंधित? जन्म से संबंधित। हम क्या देख रहे हैं? जन्म से संबंधित देख रहे हैं। तो जन्म उनका 1478 में हुआ था, विक्रम संवत भी 1535 थी, और जगह क्या थी? पारसोली नहीं थी, क्योंकि पारसोली में तो उनका निधन होता है। तो ये जन्म स्थान वाला जो नाम है ये यहां पर गलत कर गया, तो ये विकल्प भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। अब चौथा है जो सही होगा। कैसे होगा पहले हमें देखना होगा। सन 1478 बिल्कुल सही, 1478 में जन्म, विक्रम संवत 1535 बिल्कुल सही, और रुनकता या सीही दोनों जन्म स्थान के रूप में माने जाते हैं। तो यह विकल्प हुआ हमारा सही। इसके हम लगा देते हैं सही का निशान। तो विद्यार्थियों यह हमारा उत्तर सही होता है। इस तरह से यदि परीक्षा में प्रश्न आता है तो हमें बड़ी सावधानी से करना होगा। अब देखिए बीच में मैंने ये जो आड़ी रेखा लगाई है इसके बारे में मैं बता दूं। वैसे मैंने कंपटीशंस के लिए जो वीडियो तैयार किए हैं अपने इस चैनल पर, उनमें मैंने बताया है कि इस आड़ी रेखा को क्या कहते हैं। इसको बिहारी तो बंक बकारी कहते हैं, टेढ़ी है ना रेखा कहते हैं, लेकिन व्याकरण की भाषा में विद्यार्थियों इसको कहते हैं विकल्प चिन्ह। कौन सा चिन्ह? विकल्प चिन्ह। ये किसका काम करता है? या का काम करता है। तो जब दो विकल्प हो हमारे पास तो इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारे पास यहां जो दोनों विकल्प हैं वो क्या है? सही है। ठीक है, रुणकता भी आ सकता है, सीही भी आ सकता है, और रुणकता या सीही दोनों भी आ सकते हैं। तो ध्यान देने की बात है। यह हुआ हमारा प्रश्न 1। प्रश्न संख्या 2, दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप, यानी कुछ के शुद्ध रूप लिखने हैं तो कुछ के तत्सम रूप लिखने हैं। ये छांटे हुए बहुत अच्छे शब्द हैं। इन एक एक शब्द पर एक एक प्रश्न बनता है, लेकिन मैंने ये जो 13 शब्द यहां पर दिए हैं इनमें से कोई सा भी शब्द आपके प्रश्न पत्र में आ सकता है। तो बिल्कुल आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, गौर करना। आस, ये पाठ में आए हुए शब्द हैं, ये सूरदास के पदों में आए हुए शब्द हैं। इनका हम एकदम शुद्ध हिंदी रूप लिखते हैं। आस, आस का शुद्ध रूप कैसे लिखा जाएगा? आस का शुद्ध रूप एकदम होगा विद्यार्थियों आशा। बिथा, बिथा का होता है व्यथा। ये आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। जोग, योग, ये तद्भव का तत्सम है, क्योंकि जय का यह बनता है। तत्सम तद्भव में काफी विस्तृत जो है वो बातें हैं, तो जय का यह बनता है। जोग, योग। उत, उत यानी उधर, ये ब्रज भाषा में है उत, तो हमें हिंदी में इसको क्या लिखना है? उधर। धीर, धीर या धीरज आए तो ये क्या है? तद्भव रूप है, और इनका तत्सम रूप हमें क्या लिखना है? धैर्य।
इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? धैर्य। मर्यादा, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है मर्यादा। इस तरह के शब्द आ सकते हैं, जैसे मर्यादा आ सकता है, बीथा आ सकता है, मैं बाद में चिन्ह लगा दूंगा, पहले हम देख लेते हैं। धीर का होगा धैर्य, मर्यादा का सही रूप लिखा जाएगा मर्यादा, और धर्म, धर्म का सही रूप लिखा जाएगा धर्म, ऊपर रहे रेफ वाला। संदेश, ये देखो पद में इस तरह के वर्णों का प्रयोग किया है इस शब्द में सूर ने ब्रज भाषा में, लेकिन हम लिखते हैं तो इसका शुद्ध रूप क्या लिखेंगे? जो कि होता है संदेश। ये हमारे लिखने से नहीं होता है विद्यार्थियों, ये वास्तव में है। कहीं आप ये सोच लो कि ये जो हम लिख रहे हैं वही है, नहीं, हमारे करने से कुछ नहीं है, जो वास्तव में है हमें वही देखना है, वही करना है। संदेश इस तरह से आपको लिखना है। अब है कान्हे, कान्हे का होता है कन्हैया, कान्हे का होगा विद्यार्थियों कन्हैया होगा, या इसका कृष्ण भी लिख सकते हैं। कान्हे कान्हे जकरी आया है पद में, कान्हे कान्हे जकरी, कान्हे कान्हे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, एक शब्द की पुनरुक्ति हो रही तो अलंकार पूछा जाए तो पुनरुक्ति प्रकाश, और इसका सही शुद्ध रूप पूछा जाए तो कन्हैया या कृष्ण, दोनों में से एक ही आएगा, विकल्प में आएगा तो उसको आपको ठीक करना है। और चाटी, गुरु चाटी जो पागी, तो देखिए चाटी शब्द आया है पद में, तो विद्यार्थियों चाटी का अर्थ कोई चाटना से नहीं है, मैंने बताया था पढ़ाते समय आपने सुना होगा, इसका सही होगा चींटी, ऐसे। और इसको पिपीलिका भी कहते हैं, पिपीलिका, ये एकदम शुद्ध में आ गया, लेकिन चाटी का चींटी सही रूप है। इक, इक का एक सही रूप है। मांझ, मन की मन ही मांझ रही, गोपियां गाती हैं, गोपियां कहती है कि हमारी मन की अभिलाषा, उनसे मिलने की, उनके दर्शनों की इच्छा है, वो मन की मन में रह गई, तो मांझ का प्रयोग किया है। तो मांझ का अर्थ होता है विद्यार्थियों मध्य, मांझ का अर्थ होता है मध्य में। करुई, जो करुई ककरी नाम आया है, जो करुई ककरी, तो योग संदेश कैसा लगता है? जैसे कोई कड़वी ककड़ी हो, तो करुई का सही अर्थ हो जाएगा यहां पर कड़वी, ये इसका शुद्ध रूप हो गया। तो कुछ शब्दों के ये सरलार्थ रूप में है, सही रूप में है, कुछ शब्दों के तत्सम रूप में है। अब मैं आपको बता दूं कि एक तो देखिए दूसरा बहुत ही अच्छा शब्द है परीक्षा की दृष्टि से, जोग बहुत अच्छा है, मर्यादा अच्छा है, धर्म अच्छा है, और यहाँ देखें तो आपका ये कान अच्छा है, और ये करुई अच्छा है। तो इस तरह के शब्द हैं, वो क्या है, आने की ज़्यादा संभावना रखते हैं। तो हमें इनको सबको ही देखना है, क्योंकि विद्यार्थी वही होता है जो 100% का लक्ष्य रखकर चलता है। पहले से हम 80% का लक्ष्य रखेंगे तो हमारे 10% कम आने हैं, इसमें कोई शक नहीं। प्रश्न संख्या 3 लिखा हुआ है, ऊधो, ऊधो तुम हो अति बढ़भागी, पंक्ति में भाव है। ये पद की पहली पंक्ति है कि ऊधो तुम हो अति बढ़भागी, पंक्ति में कौन सा भाव छुपा हुआ है? देखें, इसमें आक्रोश है, व्यंग्य है, निंदा है या अनुराग है। इसमें गोपियां उद्धव से कहती है कि तुम बड़े भाग्यशाली हो। वास्तव में वे सीधे रूप में ऐसा नहीं कहती हैं, वे वक्रोक्ति में ऐसा कहती है, यानी व्यंग्य के रूप में ऐसा कहती है कि तुम तो वास्तव में क्या हो, भाग्यहीन हो, जो कि कृष्ण जी के समीप रह करके भी उनके प्रेम से सराबोर नहीं हो पाए। तो देखिए यहां पर बड़ भाग्य में क्या है, दुर्भाग्यशाली शब्द छुपा हुआ है, तो इसका अर्थ दूसरा जा रहा है, तो इसमें व्यंग्य छिपा हुआ है। तो इसमें न आक्रोश है, न निंदा है, न अनुराग है, बल्कि व्यंग्य है। तो इसमें विकल्प सही होगा दूसरा, व्यंग्य। व्यंग्य का मतलब आक्षेप, कटाक्ष करना, तीखा प्रहार करना। और स्नेह तगा में अलंकार है, यह पंक्ति भी सूर के पदों में आपने पढ़ी है इस पाठ में कि अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। तो यहां स्नेह तगा, स्नेह रूपी तगा यानी धागा, प्रेम का धागा, तो स्नेह रूपी धागा। तो इसमें अलंकार पूछा है, कौन सा अलंकार है, इस तरह का प्रश्न आता रहता है। तो यहां पर स्नेह रूपी धागा, तो विद्यार्थियों यहां पर यह विकल्प सही है, रूपक अलंकार है। इसमें कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा। प्रश्न अगला कहता है कि प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, पंक्ति पढ़ी है आपने कि प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, इसमें भी अलंकार पूछा गया है। तो अलंकार प्रयुक्त हुआ है, कौन सा अलंकार इसमें हो सकता है,
उपमा भी नहीं है, यमक भी नहीं है, उत्प्रेक्षा भी नहीं है, रूपक है, क्योंकि इसका भी क्या होगा, प्रेम रूपी नदी। प्रेम की नदी में तुमने पांव तक नहीं डुबोया है, गोपियां कहती है, किससे? उस निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने वाले उद्धव से। तो यहां पर रूपक अलंकार छुपा हुआ है, तो इसमें भी हम रूपक को सही करेंगे। दृष्टि शब्द का तद्भव रूप होगा। तद्भव रूप का मतलब तत्सम से जो सरल रूप होता है वह क्या होता है, तद्भव रूप होता है। जैसे उष्ट्र, उष्ट्र क्या है, तत्सम है, तो इसका तद्भव हो जाएगा ऊंट। हस्त, हस्त का हो जाएगा हाथ, तो हस्त क्या है, तत्सम रूप है, शुद्ध हिंदी संस्कृत रूप है, और इसका जो सरल रूप है वह क्या होता है, तद्भव रूप। तो दृष्टि तत्सम रूप है, इसका तद्भव रूप पूछा है, तो इसका सरल रूप क्या होगा, नजर नहीं होगा, रोशनी नहीं होगा, दीठी होगा। दीठी दृष्टि, कोई नहीं वाला विकल्प भी नहीं होगा, इसमें गय वाला सही होगा कि दीठी दृष्टि। दृष्टि का सरल रूप तद्भव रूप क्या हो जाएगा, दीठी। तो इस तरह का शब्द आए, क्योंकि ये मैंने केवल पाठ से उठाए हैं, तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न 7 का देखिए, ऊधो शब्द का शुद्ध रूप लिखा जाएगा। ऊधो, और जो मुख्य शब्द है यही हम गलत करेंगे तो फिर हमारी तैयारी किस काम आएगी। तो ऊधो हमारे पास ब्रज भाषा में लिखा हुआ ऐसा मिल रहा है, पाठ में पदों में हम ये देख रहे हैं, और इसका शुद्ध रूप क्या लिखा जाएगा, है ना। हम इसका अर्थ करेंगे तो इसका रूप कैसे लिखेंगे, हे उद्धव, तो उद्धव देखो ऐसे लिखेंगे, ये पहला ही विकल्प सही है। उद्धव का शुद्ध रूप कृष्ण नहीं होता है, सूरदास नहीं होता है, गोपियां नहीं होता है, बल्कि क्या होता है विद्यार्थियों, उद्धव। और मैंने, ध्यान दीजिएगा, मैंने दोनों रूप लिखे हैं, वो इसलिए लिखे हैं कि आपको दोनों रूप ही ध्यान रहे। देखो ऊ छोटा है, आधा द है, और फिर ध पूरा है और वह है, और नीचे लगा दिया हमने ध, द के नीचे ध, तो यह भी मान्य है। और एक बात हमेशा ध्यान रखने की है, आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, मैं बताऊं कि जो अक्षर हलंत लगा हुआ हो वह क्या होता है, आधा होता है, ये हम जानते हैं क्योंकि आप संस्कृत भी पढ़ते हैं। लेकिन जो अक्षर किसी अक्षर के नीचे हो, एक वर्ण के नीचे दूसरा वर्ण हो, तो वह नीचे जो वर्ण है वह हमें देखने में आधा लगता है, लेकिन वह हमेशा होता पूरा है। जो नीचे अक्षर होता है वह हमेशा पूरा होता है, और जो ऊपर अक्षर होता है वह उसको आधा कर देता है। ऊपर वाला अक्षर आधा और नीचे वाला अक्षर पूरा होता है। देखो द आधा है, ध पूरा है। अब द क्या है, ऊपर है, और ध नीचे है। द के नीचे ध आने से ये ध तो क्या है, हमें दिख रहा आधा है, लेकिन है क्या, पूरा। और द क्या हो गया, पूरा दिख रहा है, लेकिन है क्या, आधा। यानी जो नीचे है वह पूरा है, मतलब नींव में जो पत्थर लगा है वह पूरा है, और ऊपर जो पत्थर लगे हैं, ईंटें लगी हैं, वे छोटी हैं, आधी हैं, और नीचे वाला जो पत्थर है वह क्या है, पूरा है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं, तो इसमें विकल्प हमारा कौन सा सही हुआ, कै। अब है प्रश्न संख्या 8, हमें कहता है कि मर्यादा बराबर मर्यादा। मर्यादा मर्यादा, प्रश्न देखो क्या बनाया है, शब्दों के लिए सही विकल्प है। उत्तर क्या दिए हैं कि तत्सम तद्भव, यानी इसमें पहला शब्द क्या है, तत्सम है या तद्भव है, और दूसरा शब्द क्या है, तत्सम है या तद्भव है, यह हमें पहचान करनी है। ऐसे प्रश्न आजकल बोर्ड परीक्षा में आते हैं, कई कंपटीशंस में आ चुके हैं, तो वे आते आते धीरे धीरे आपकी परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये पहला शब्द देखो, पहले शब्द के लिए यह शब्द है, दूसरे शब्द के लिए यह शब्द है, दो शब्द दिए हैं, तो कौन सा जोड़ा इस जोड़े के लिए सही है, यह हमें छांटना है। मर्यादा तत्सम है या तद्भव है, मर्यादा तत्सम है या तद्भव है। तो देखो मर्यादा क्या है, अभी हमने पहले पढ़ा था, इसी कक्षा में हमने पहले पढ़ा है दूसरे प्रश्न में, कि मर्यादा क्या है, तद्भव है, और शुद्ध क्या है, मर्यादा। मर्यादा क्या है, तत्सम है। तो हमें अब ये तद्भव और ये तत्सम, तो तद्भव और तत्सम वाला विकल्प इनमें से जो भी है वह सही है। देखिए कौन सा है, तत्सम तद्भव गलत है, क्योंकि ये तत्सम नहीं है और ये तद्भव नहीं है, ये गलत। और तद्भव तत्सम, अब हमारे पास आ गया हमारा उत्तर कि पहला शब्द क्या है, तद्भव है, और दूसरा शब्द क्या है, तत्सम है। ये जोड़ा इस जोड़े के लिए उत्तर के रूप में सही है। बाकी न दोनों तत्सम तत्सम है, न दोनों तद्भव तद्भव है। बात आपके समझ में आ रही होगी, गौर करना। ये बहुत ही मेहनत से बनाए हुए आपके लिए उपयोगी प्रश्न है, जो केवल और केवल अपने अनुभव से बनाए हैं। ये कहीं से
नकल उतारे हुए प्रश्न नहीं है, आप इनको ध्यानपूर्वक देखिएगा और इनमें आपको एकदम शुद्धता मिलेगी, कहीं आपको त्रुटि नहीं मिलेगी। कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपने कमेंट लिखना और कोई समस्या हो तो आप वहां से पूछ सकते हैं। देखो तो ये जोड़ा सही नहीं है, ये जोड़ा इसका सही है। उत्तर हो गया हमारे पास 8 के में ख। इसके में गुड का निशान लगा देता हूं सही का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9। इस वीडियो में काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है तो लगातार पूरा देखना आपको। तो प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है, देखें। प्रश्न संख्या 9 का हमसे प्रश्न करता है कि व्याधि शब्द का सही अर्थ है। सूतो व्याधि, है ना, हमको ले आए। व्याधि दो चीज होती है, एक व्याधि और एक आधि। बताता हूं मैं पहले आपको। देखो आधि और व्याधि, आधि और व्याधि। आधि मानसिक रोग होता है और व्याधि शारीरिक रोग होता है, ठीक है। तो व्याधि शब्द का सही अर्थ है मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा या रोग। उक्त दोनों, ये दोनों और या फिर कोई नहीं। कौन सा होगा? ख वाला विकल्प होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक पीड़ा या कोई बीमारी या कोई रोग। तो यहां पर व्याधि किसको कहा गया है? निर्गुण ब्रह्म का जो उपदेश दे रहे हैं उसको क्या कहा गया है? व्याधि कहा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें। गोपियों ने मधुकर शब्द का प्रयोग जिस व्यक्ति के लिए किया है। बड़ी तल्लीन भाव से आप इन प्रश्नों को देखिए। मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है गोपियों ने? इस शब्द का जिस व्यक्ति के लिए किया है, कौन से व्यक्ति? वैसे तो मधुकर का शाब्दिक अर्थ देखें सरल भाषा में तो क्या होता है? भ्रमर होता है। लेकिन पदों में मधुकर का संबोधन किसके लिए आया है? कृष्ण के लिए आया है, भ्रमर के लिए आया है, उद्धव के लिए आया है, या तीनों विकल्प गलत हैं? बताएंगे आप। तो यहां मधुकर का प्रयोग विद्यार्थियों किसके लिए आया है? उद्धव के लिए आया है। किसके लिए आया है? यहां उद्धव के लिए आया है, क्योंकि भ्रमर के माध्यम से वे किसको कहती है? मधुकर उद्धव को कहती है, ठीक है। अब देखो प्रश्न संख्या 11। सूर के पद जिस भाषा में रचित है। सूर के पद कौन सी भाषा में रचित है? सूर के पद अवधी में रचित है, राजस्थानी में रचित है, ब्रज भाषा में रचित है, या फिर तीनों में लिखे हुए हैं? तो सूरदास जी के पद हैं वे ब्रज भाषा में रचित हैं, क्योंकि ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप उनके काव्य में दिखाई देता है। सूरदास जी के गुरु थे। प्रश्न 12 का पूछता हमसे, कहता है कि कौन थे सूरदास जी के गुरु? सूरदास जी के गुरु कौन थे? देखो राधा वल्लभ, विठलनाथ, कुंभनदास, वल्लभाचार्य। कौन से थे? राधा वल्लभ नहीं, ये नाम मिलता जुलता है लेकिन ये गुरु नहीं थे। विठलनाथ नहीं थे, है ना, और कुंभनदास नहीं थे। वल्लभाचार्य किसके गुरु थे? सूरदास जी के गुरु थे, ठीक है। और प्रश्न 13 का है व्यथा का विकृत रूप यानी तद्भव रूप है वह कौन सा होगा इनमें से? व्यथा का, ये मैंने पहले भी पढ़ा है, लेकिन उसके आधार पर आप इस प्रश्न को हल करें। देखें कि व्यथा का विकृत रूप वृथा, विथा, दोनों या कोई नहीं। इन दो में से है। वृथा भी नहीं है, वृथा का अर्थ होता है व्यर्थ। यदि व्यर्थ होता तो वृथा, और ये व्यथा, व्यथा, विथा, ये है। इसका दूसरा विकल्प सही होगा। नोट करते जाएं नोटबुक में तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके पास एक अच्छा संकलन हो जाएगा, अच्छा संग्रह होगा। प्रश्न 14 का देखिए। सूरदास, आगे खालिस्तान छोड़ा है मैंने, और फिर खालिस्तान के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूरदास जी किन दो बातों में विशेष योग्यता रखते थे? पाठ में परिचय में लिखा हुआ है। वात्सल्य, श्रृंगार, निर्गुण सगुण, योग वियोग, या फिर ज्ञान और भक्ति। तो देखो सूरदास, ये सीधी सीधी पंक्ति है पाठ परिचय में, देखो आप पुस्तक में, कि सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। पहले खालिस्तान में यह आ जाएगा और दूसरे में श्रृंगार आ जाएगा। श्रृंगार ऐसे लिखते हैं, इसकी शुद्धता का भी ध्यान रखना अति आवश्यक है। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी आता है और आपके लिए भी बहुत जरूरी है कि आप इसको सही लिखें। श्रृंगार ऐसे लिखना है, श्रृंगार, जैसे ये नहीं, ये गलत है। सही कौन सा होगा? आप इस रे को मिटाएंगे और इसके नीचे री लगाएंगे। ये आधा शय, री ऊपर अनुस्वार,
गार, श्रृंगार होता है, श्रृंगार, श्रृंगार जिसको हम कहते हैं उसको श्रृंगार शुद्ध रूप है। तो इस तरह से प्रश्न हुए 14। आप बने रहें, लगातार वीडियो देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अभी प्रश्न और बाकी है, लगातार देखते रहें। अपना प्रश्न 15 का कहता है कि यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। बहुत अच्छी पंक्ति है सूरदास जी की। यहां मैंने यह को रेखांकित किया है और प्रश्न क्या बनता है कि रेखांकित शब्द का प्रयोग हुआ है, किसके लिए हुआ है? यह तो सूर तिन्हीं ले सौंपो जिनके मन चकरी। हे सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, गोपियां बोली हे उद्धव, यह तो उनको ले जाकर के समर्पित कर दो, उनको सौंप दो जिनका मन चक्री बना हुआ है। यहां यह किसके लिए आया है? उद्धव के लिए, कृष्ण के लिए, कृष्ण प्रेम के लिए, या फिर निर्गुण ब्रह्म के उपदेश के लिए? कौन सी बात को वे उन लोगों को सौंपने की बात कह रही है जिनका मन अस्थिर है, चक्री है, डगमगा रहा है, किसी एक ईश्वर में आस्था नहीं रख पा रहा है? तो यह शब्द किसके लिए आया है विद्यार्थियों? पहचान कर ली होगी आपने, ये निर्गुण ब्रह्म के उपदेश के लिए आया है कि गोपियां निर्गुण ब्रह्म का उपदेश चक्री जिनका मन है उनको सौंपने की बात उद्धव से कहती है। आपको समझ में आ रहा है ना? राजधर्म, प्रश्न 16 है। राजधर्म तो यह सूर्य जो प्रजा न जाहि सताए। रेखांकित पद का विग्रह करते हुए समास की पहचान करनी है। समास को पहचाने आप कि राजधर्म, धर्म को कैसे लिखते हैं? धर्म, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं। और अब इसका विग्रह करना है समास में कि राजा का धर्म संबंध तत्पुरुष, राजा को धर्म कर्म तत्पुरुष, राजा के लिए धर्म संप्रदान तत्पुरुष, राजा और धर्म द्वंद्व समास। बताओ कौन सा आएगा? कौन सा आएगा बताइए? पहचान कर ली? देखो पहला आएगा इसमें, राजा का धर्म संबंध तत्पुरुष। ये हो गए प्रश्न 16। अपने पास 20 प्रश्न है, बहुत अच्छे प्रश्न है। देखिए प्रश्न 17 का विद्यार्थियों कि करुई ककरी गुरु ग्रंथ और बड़ी बुद्धि में अलंकार है। कौन सा अलंकार है इन तीनों में? पहचान करें। करुई ककरी कै की आवृत्ति और गुरु ग्रंथ ग की आवृत्ति, बड़ी बुद्धि ब की आवृत्ति में कौन सा अलंकार है? तो आपको पता है कि जब समान वर्णों की आवृत्ति होती है तो वहां कौन सा अलंकार होता है? यमक होता है, रूपक होता है, उपमा होता है या अनुप्रास होता है। यमक वहां होता है जहां समान शब्द आते हैं और अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। रूपक वहां होता है जहां एक वस्तु का रूप दूसरी वस्तु को प्रदान कर दिया जाता है। उपमा वहां होता है जब समान रूप रंग वाली एक वस्तु की तुलना दूसरी से की जाती है। और अनुप्रास इसमें है क्योंकि समान वर्णों की आवृत्ति है। तो यहां उत्तर कौन सा सही होगा? यहां उत्तर सही होगा विद्यार्थियों अनुप्रास। ठीक है। 18 का कहता है कि मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। यहां रेखांकित पद में समास है नंद नंदन। इसमें कौन सा समास होगा? पहले इसका विग्रह करते हैं कि नंद नंदन, नंद का नंदन यानी पुत्र, नंद का पुत्र है जो वह है अर्थात श्री कृष्ण। दोनों शब्दों के शाब्दिक अर्थ से तीसरी अर्थ की ओर इशारा, तीसरा अर्थ निकलता हो, अन्य अर्थ निकलता हो तो वहां कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। इसमें ऑप्शन सही होगा आपका कै। अब देखते हैं 19 का, हमारे हरि हारिल की लकड़ी पंक्ति में गोपियों का कृष्ण के प्रति कौन सा मनोभाव प्रकट हो रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी इस पद में पूरे में कौन सा भाव है? निर्गुण भक्ति नहीं है, सगुण भक्ति नहीं है, कोई नहीं है, बल्कि एकनिष्ठ प्रेम है। इसमें कौन सा भाव है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये पद है वह गोपियों के एकनिष्ठ प्रेम का चित्रण करता है। 20 का प्रश्न देखो, उद्धव को किसके समान नहीं बताया गया है? उद्धव को कमल के पत्ते के समान बताया गया है कि नहीं? पूरे पात रहत जल भीतर बताया गया है ना कि कमल के पत्ते हैं वो जल के अंदर होते हैं तो उनके जल की बूंद तक नहीं लगती है। वैसे ही तुम हो तो कमल के पत्तों के समान उसको बता दिया। तेल की मटकी के समान बताया हुआ है कि आप तेल की उस मटकी के समान हो जो पानी में डूबती है लेकिन उसकी एक बूंद तक नहीं लगती है। और स्नेह से विमुख अपरस रहत स्नेह तगाते, ये पंक्ति आती है तो वो यही कहती है कि तुम श्री कृष्ण के स्नेह से विमुख रहे हो। अब प्रश्न ये कहता है कि गुड़ और चींटी इसके समान नहीं बताया गया है। प्रश्न को जरूर समझना कि उद्धव को किसके समान नहीं बताया गया है, यहां गौर करना
किसके समान नहीं बताया गया है? कमल के पत्ते के समान बताया गया है, स्नेह से विमुख बताया गया है, तेल की मटकी के समान बताया गया है, गुड़ और चींटी के समान नहीं बताया गया है। गुड़ और चींटी के समान तो इस पद में कौन है? स्वयं गोपियां हैं, जो श्री कृष्ण से उसी तरह से प्रेम करती है जिस तरह से गुड़ के चींटियां लिपट जाती है, और इस तरह से लिपट जाती है कि उनको अपने प्राणों की भी परवाह है नहीं होती है। वही अखंड प्रेम गोपियों का भगवान श्री कृष्ण के प्रति है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? ये प्रश्न जरूर आपको पसंद आए होंगे और बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यदि आपको इसमें कुछ वजन लग रहा हो और ये आपके लिए कुछ दिमाग सोचने के लिए आपको विवश कर रहे हो, ऐसे प्रश्न हैं, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों में शेयर कीजिएगा ताकि घर बैठे विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा पा सके। तो ये 20 प्रश्न हैं MCQ, इसको आप देखिए, उतारिए और अध्ययन कीजिए। सभी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले अध्याय में।